एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपने पास बोडावास नियम का प्रयोग करते हुए अगर अपने पास कोई संख्याएं दे रखी है तो उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, यानी दो पूर्णांक अपने पास दे रखे हैं तो उसका योग कैसे निकालेंगे, या दो से ज्यादा अगर पूर्णांक अपने पास दे रखा है तो उसका योग कैसे निकालेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही कुछ आपको नई चीज जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको लगे कि हाँ वास्तविक में ये चीजें भी होती है क्या, है ना। तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अगर पहले मैंने आपको बता दिया तो आपकी जो जिज्ञासा है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि उस चीज को मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बताऊं ताकि आप इस वीडियो को पूरी तरह से ढंग से देख पाए। चलिए बात करते हैं आज के भिन्नों के योग के बारे में और पूर्णांकों के योग के बारे में। सबसे पहले अपने पास भिन्नों का योग या अपने पास पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का योग कैसे निकालेंगे। योग व्यकलन गुणा और भाग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपने पास सबसे पहले अपने पास जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं दे रखी है, जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, हल कीजिए, है ना। अपने पास पहला क्वेश्चन दे रखा है जैसे 5 + 4 - 3 + 2 ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसको सरल करना है, ठीक है। तो अपने पास मैंने आपको बोडावास नियम बताया था, तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको कोष्टक सरल करना है। क्या सरल करना है? कोष्टक सरल करना है। कोष्टक सरल करने के बाद आपको क्या सरल करना है? भाग सरल करना है। भाग करने के बाद क्या करोगे आप? गुणा सरल करोगे। गुणा करने के बाद आप जोड़, और जोड़ के बाद किसका प्रयोग करोगे? बाकी करोगे, ठीक है। अब अपने पास देखो यहाँ पे देखने पर यहाँ पे कोष्टक का चिन्ह लग रखा है ना। किसका चिन्ह लग रखा है? कोष्टक दे रखा है आपको। तो सबसे पहले आपको बता दूं कोष्टक होते कौन कौन से हैं। तो कोष्टक की बात करें तो अपने पास अगर इस तरह का कोई भी आपको साइन दे रखा है तो ये अपने पास सबसे बड़ा कोष्टक बोलते हैं इसे, बड़ा कोष्टक, ठीक है। ये कौन सा कोष्टक है? बड़ा कोष्टक है। अगर अपने पास इस तरह से कोई भी दे रखा है तो ये है वो मंझला कोष्टक है। कौन सा कोष्टक है? मंझला कोष्टक है, मंझला कोष्टक, ठीक है। अगर इस तरह से आपको दे रखा है तो इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक। कौन सा बोलते हैं? छोटा कोष्टक, ठीक है। और अगर कोई संख्या दे रखी है जैसे 5 + 6 दे रखा है और उसके ऊपर इस तरह से लाइन दे रखी है तो उसको बोलते हैं रेखा बंधनी। क्या बोलते हैं? रेखा बंधनी। इसका मतलब आपको क्या करना है, अगर कोष्टक के अंदर आपको ये लाइन दे रखा है, इस तरह से दे रखा, आगे क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से दे रखा है तो सबसे पहले आपको रेखा बंधन ही सरल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दे रखा है वो सबसे पहले छोटा कोष्टक सरल होगा। कौन सा कोष्टक? सबसे छोटा कोष्टक। उसके बाद कौन सा करना है? फिर मंझला कोष्टक को सरल करना है। कौन सा करना है? मंझला कोष्टक। और उसके बाद सबसे लास्ट में होगा वो कौन सा होगा? बड़ा कोष्टक सरल होगा। ध्यान रखना, सबसे पहले रेखा बंधनी सरल होती है, रेखा बंधनी के बाद सबसे छोटा कोष्टक जो होता है उसे सरल करना है, उसके बाद मंझला कोष्टक होता है उसे सरल करना है, और उसके बाद बड़ा कोष्टक होता है उसे सरल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, जैसे अपने पास छोटा क्वेश्चन दे रखा है, छोटा कोष्टक, तो सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो अपने पास क्या हो जाएगा? 5 + 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, +2। अब देखो सारे के सारे पूर्णांक है वो किसमें दे रखे हैं? प्लस में दे रखे हैं। तो सारे के सारे पूर्णांक जो दे रखे हैं उन सबको जोड़ लीजिए। 5 और 1 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 8 आ जाएगा। भाई जी समझ में? एक क्वेश्चन और करते हैं अपने पास, जैसे अपने पास दे रखा है 5 + -9 + 4 +
5 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इसको सरल करना है, तो मैंने कहा था सबसे पहले किसको सरल करेंगे, जो कोष्टक में दे रखी है उसको। बाकी चीज गुणा में है, भाग में है, वो चीज बाद में आएगी, लेकिन सबसे पहले किसको सरल करना है, कोष्टक में दे रखी है उसको सरल करने की कोशिश करना। तो अपने पास इसको सरल करेंगे तो अपने पास 5 दे रखा है, तो उसको वापस लिख दो 5 प्लस, यहां देखो यहां पे क्या दे रखा है, माइनस के 9 प्लस के 4। अब आप कहोगे कि सर -9 में से 4 कैसे जाएगा, तो मैंने कहा था कि जो बड़ा पूर्णांक है उसमें से छोटे पूर्णांक को घटाना है। तो दोनों में से अपने पास 9 बड़ा है, 4 छोटा है, अभी है ना, संख्यात्मक मान, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पूर्णांक मान की बात कर रहा हूं। 9 बड़ा है, 4 छोटा है, तो आपको क्या करना है, 9 में से 4 को घटाना है। तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो आप 5 लिख दीजिए आप। अब कहोगे साहब इसके साथ साइन क्या आएगा, तो साइन अपने पास बड़े अंक का हमेशा आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो संख्या अगर अपने पास प्लस और माइनस दे रखी है, प्लस और माइनस दे रखी है, अब इन दोनों में से या माइनस प्लस दे रखी है, तो इन दोनों में मैंने क्या बताया था, जो संख्या बड़ी होगी उसका साइन आएगा। तो 9 बड़ा है ना 4 में से, तो अपने पास इसका साइन आ जाएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आप 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, प्लस अब ये दोनों गुणा में है, तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, प्लस 2। ठीक है, अब देखो दो साइन, एक कोष्टक के अंदर दे रखा है, दूसरा कोष्टक के बाहर दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो साइन है वो आपस में गुणा में है। किस में दे रखा है, गुणा में दे रखा है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जोड़ में नहीं, यहाँ पे ये दोनों साइन है वो किसमें, दो के बीच में अगर दो साइन दे रखे हैं और उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब वो किसमें है, गुणा के रूप में है। ठीक है, तो माइनस और प्लस गुणा होकर के चिन्ह किसका आ जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था ना गुणा का नियम, तो उसके अंदर बताया था प्लस और माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह आता है। किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो 5 माइनस 5 प्लस 15 प्लस 2। अब प्लस प्लस की संख्या है, उन सबको जोड़ लीजिए। देखो जो आगे साइन होता है ना वो काम आता है, पीछे वाला नहीं आता। 5 के पीछे प्लस का है, इसका मतलब ये 5 प्लस के नहीं है, ये 5 है जो माइनस के हैं। ठीक है ना, तो अपने पास प्लस के 5 प्लस के 15 और प्लस के 2, तो टोटल कितना, 15 और 5 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22 माइनस के 5। अब 22 में से 5 को घटा दीजिए तो अपने पास कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। और वो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्यों, बड़ा साइन है जो किसका है, प्लस का है ना, तो अपने पास साइन किसका आ गया, प्लस का आ जाएगा, और मान अपने पास जो आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा। आई चीज समझ, ये जो चीजें हैं आपको फर्स्ट सेकंड क्लास से ही सिखा दिया जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ तक आपको इन चीजों के बारे में बता दिया जाता है। अब मैं आपको भिन्नों का योग कैसे करेंगे, अगर अपने पास कोष्टक में दे रखी है तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको भिन्नों का योग करवाने से पहले आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी दे देता हूं लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति के बारे में। हालांकि लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति का जो टॉपिक है वो आपको विशेष तौर पे अलग से करवाया जाएगा। लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति का अलग से टॉपिक करवाया जाएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो भी है वो चीजें अलग से पढ़ाई जाएगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने पास भिन्नों का योग जो आ रहा है उसके अंदर इन चीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो अपने पास मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, अपने पास निम्नलिखित को सरल कीजिए। अपने पास जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1/4 प्लस कोष्टक 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/3। 1/4 प्लस मंझला कोष्टक में अपने पास दे रखा है, या छोटा कोष्टक लगा लीजिए क्योंकि अपने पास एक ही कोष्टक दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस का 1/3। इसे हमें सरल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कोष्टक के अंदर राशि दे रखी है उसको सरल करना है।
तो उसको सरल करने के लिए अपने पास क्या करना है, 1/4 प्लस आपको क्या करना है, इन दोनों का लेसअपे लेना है। क्या लेना है, लेसअपे लेना है। 5 और 6 का लेसअपे लेना है। तो आप क्या करोगे, 7 इस तरह से सरल करोगे। 2 का पार्ट ऐसे 5 में तो जाएगा नहीं, 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 के पार्ट ऐसे 2 का जाएगा नहीं, तो किसका देंगे, 3 का। तो अपने पास कितना आएगा, 5 1, फिर 5 का 1 1। तो अपने पास 2 × 3 × 5 इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 15 दूना 30, यानी लेसअपे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे साहब इसमें तो लेसअपे क्या समझ में नहीं आया, हम जब टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलो उस चीज को भी छोड़ दीजिए, हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करो, एक बटावा की लाइन खींचो और जो अपने पास हर के अंदर जो मान दे रखे हैं उन सबको आप गुणा कर दो। उन सबको आप क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 ही मान दे रखे हैं, 5 और 6, इन दोनों को गुणा कर दो। तो 5 को 6 से गुणा कर दो, लिख दिया हमने। अब आप क्या करोगे, नीचे जो पहली डिजिट दे रखी है उसके अंदर अपने पास 5 दे रखा है ना, इसका भाग इसमें 2, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएंगे। अपने पास क्या बचा है, यहाँ पे 6 बचा है। यानी कहने का मतलब है पहला जो मान दे रखा है उसके अंश को दूसरे वाले के हर के साथ में गुणा कर दो, और दूसरे वाले अंश को पहले वाले हर के साथ गुणा कर दो। तो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 × अपने पास यहाँ पे कितना है, 6 है ना, तो 6 से गुणा कर दो इसको। फिर साइन किसका है, माइनस का है, माइनस का साइन लगा दो आप। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद दूसरे वाले का हर कितना है, 5 है, तो उससे गुणा कर दो और कोष्टक का चिन्ह लगा दो, प्लस का 1/3 हो गया यहाँ तक हम। अब आगे सरल कर लो। मैंने कहा था कोष्टक में दे रखी उसको सरल करना है, सबसे पहले इसको सरल करो आप। तो 1/4 प्लस 6 माइनस 5 बटा इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 30 आएगा, इंटू 1/3। ठीक है, अब आप सरल कर लो। अब देखो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो अपने पास 1/4 प्लस 1/30 इंटू, सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस 1/3। ठीक है, अब आप कहोगे सर अपने पास तो 3 संख्याएं आएंगी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बात नहीं। आप फिर वही चीज मैंने क्या बताया था, नीचे वाले हर की जो संख्याएं दे रखी है उनको गुणा में लिख दो। तो 4 × 30 × 3 हो गया काम अपना, यहां तक हो गया। अब आप क्या करोगे, मैंने कहा था जो मान दे रखा है, जो अपने पास हर में दे रखा है उसको छोड़ दो, बाकी जो हर में दे रखी है उन संख्याओं के साथ में अंश को गुणा कर दो। 4 दे रखा है, 4 से 4 इस 4 को छोड़ दो, इन दोनों के साथ में ऊपर वाले अंश को गुणा कर दो। तो 1 × 30 × 3 प्लस यहाँ 30 दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये 30, इन दोनों को 1 × 4 × 3 प्लस 3 से 3 को छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 1 × 4 × 30 हो गया काम अपना। अब आप सरल करो, देखो इनको गुणा करोगे 30 × 3 × 1, इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 90, प्लस इनको गुणा करोगे कितना आएगा, 12, इनको गुणा करो कितना आ जाएगा, 120 बटा नीचे वाली संख्या को गुणा कर लो 30, या आप चाहो तो पूरा का पूरा मान वापस लिख लो, लास्ट में गुणा कर लेना। 4 × 30 × 3 जोड़ो, देखिए कितना हो जाएगा, 90 और 120 कितना हो जाएगा, 210, 210 और 12 220, 222, योग कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। 90 और 120, 210, 210, 220 और 222, ठीक है, बटा इनको गुणा कर लो, 4 × 3 = 12, 12 × 36, यानी योग कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, सरलीकरण हो जाएगा। ठीक है, हम और सवाल करते हैं, एक सवाल, उसके बाद आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पास जैसा सवाल दे रखा है, 5 प्लस 7 भाजक 4 प्लस 11 माइनस 4 प्लस 1/2, ये अपने पास सवाल दे रखा है। ठीक है, अब आपको सरल करना है इसको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर राशि दे रखी है उसको सरल करोगे, उसके बाद
आप क्या करोगे, बाकी को सरल करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा था सबसे पहले किसको सरल करते हैं, छोटे कोष्ठक को। तो अपने पास छोटे कोष्ठक को सरल कर लीजिए। तो 5 प्लस 7 को 7 लिख दीजिए भाग मंझला कोष्ठक 11 में से 4 तो कितना बचेगा 7 प्लस 1/2। अब आपको मंझला कोष्ठक सरल करना है। तो मंझले कोष्ठक को सरल करेंगे तो अपने पास देखो इन सबका लेसर लेना, तो इसके सबके नीचे 1 लिख दो। मैंने कहा था अंश के अंदर जो भी मान दे रखा है उसको क्या करना है, गुणा में लिखना है। तो गुणा में लिख दो आप 5 प्लस 7 भाग मंझला कोष्ठक सरल करेंगे तो अपने पास लेसर कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 लिख दें, 1 इंटू 2 लिख दिया। अब 1 का भाग 1 को छोड़ दें, इन दोनों को लिख दो 4 इंटू 1 इंटू 2 को छोड़ दो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब सरल कर लो 5 प्लस 7 भाग 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 प्लस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा बटा 2। 5 प्लस बड़ा कोष्ठक 7 भाग इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 पास वैल्यू आ गई थी 7 भाग 22/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाग को किस में चेंज करना है, आपको गुणा में चेंज करना है। तो अपने पास जो भाग का चिन्ह था गुणा में चेंज किया, तो जो चिन्ह है जस्ट उसके आगे वाली संख्या है वो चेंज हो जाएगी, यानी अंश का मान हर में हो जाएगा, हर का मान अंश में हो जाएगा। तो अपने पास ये चेंज हो गई, अपने पास 7/22 आ गई। ठीक है, अब इसको सरल किया, 7 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 14, 1 को 22 से गुणा करेंगे तो 22। अब वापस अपने पास कोई 5 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख लीजिए ताकि अपने पास भिन्न के रूप में आ जाए। तो 1 और 22 का जब लेसर लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 22 आएगा। फिर वापस वही मान 1 का भाग 22 में देंगे तो कितने बार 22 बार जाएगा। तो 22 इंटू अंश का मान कितना है 5, तो 5 से गुणा कर दिया, प्लस यहाँ पे कितना 22 का भाग 22 में 1 बार जाएगा, ऊपर कितना है 14 है ना, तो 14 को किससे गुणा कर देंगे 1 से गुणा कर देंगे। तो इनको गुणा करो, 22 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 110 आएगा, प्लस 14 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। इन सबको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा 124/22, जो आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के आगे की मेन मुद्दा जो बताया था आपको कि आज नया क्या चीज है ना। तो आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, तो चलिए उस चीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आपको कोई भी पहाड़ा दे रखा है, जैसे अपने पास 2 का पहाड़ा दे रखा है ना। अपने पास 2 का पहाड़ा देखें, 2 की टेबल देखें, नोट करके पॉइंट लिख लेना। 2 का पहाड़ा दे रखा है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 है ना। ये पहाड़ा दे रखा है आपको। इसी तरह से कोई भी पहाड़ा दे रखा हो और आपको बोला जाए कि इस पहाड़े के अंदर जो डिजिट्स आ रही है उन सबका योग कितना होगा। अब आप कहोगे कि साहब ये तो जोड़ के बताना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आपको जोड़ना नहीं है, इनको जोड़ना नहीं है, तो साहब कैसे करेंगे इसको। तो उसका एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको। जो पहाड़ा आपको दे रखा है, जो भी पहाड़ा दे रखा है उसको 55 यानी 55 के साथ गुणा कर दीजिए, तो आपके पास जो भी टेबल के अंदर संख्याएं आ रही है उन सबका योग होगा ना, वही उसका आएगा। जैसे किसकी टेबल दे रखी है 2 की दे रखी है, 2 इंटू मैंने किसके साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था 55 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 55 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। अब देखो इन सबका जोड़ते हैं, देखिए आप कहोगे सर ये भी सत्य है या नहीं है, तो जांच कर लेते हैं हम। कितना आएगा देखो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 12 8 20, 20 और 10 30, 30 10 40, 40 और 2 42, 42 और 4 46, 46 और 10 56, 56 और 6 62, 62 और 10 72, 80 90, 90 और 20 कितने हो जाएंगे 110। आया समान मान। और भी कोई मान ले लीजिए, 10 का पहाड़ा लेते हैं ना, 10 का पहाड़ा लेते हैं तो उसका योग कितना आएगा, तो 10 इंटू 55, तो इनका योग कितना आया
550 आया। अब आपका सर चेक कर लेते हैं, तो 10 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। यही आता है। 0, 3, 3, 6, 6 और 4 10, 10, 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 कितना हो गए? 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 के 5 असल के 4, 4 और 1 कितना हो जाएंगे? 5। देखो आया अपने पास मान। तो आपने क्या सीखा? कोई भी डिजिट की अपने पास पहाड़ा दे रखा है और पहाड़े के अंदर आने वाली जो डिजिट है उन सब का योग करना है। तो योग करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी पहाड़ा दे रखा है, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, जो भी दे रखा है उसको किससे गुणा कर दोगे? 55 के साथ में गुणा कर दोगे तो उसके अंदर टोटल संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। तो नोट करके लिख लीजिए अपने पास। नियम बता देता हूं। किसी भी पहाड़े में पहाड़े या टेबल है ना, टेबल में आने वाले अंकों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो अपने पास क्या बनेगा? 55 इंटू दिया गया पहाड़े का नंबर, यानी अपने पास कौन सा नंबर दे रखा है? वो 2 का दे रखा है, 3 का दे रखा है, 5 का दे रखा है, 7 का दे रखा है, 11 का दे रखा है, 13 का दे रखा है, जो भी दे रखा है उसके बारे में उदाहरण करवा देता हूँ 1-2 ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। जैसे 2 इंटू 2 की टेबल का अपने पास निकालना है। 2 के पहाड़े में आने वाले अंकों का योग। तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 55, तो कितना आ जाएगा? 110। अभी निकाला था हमने, एक और कर लेते हैं उदाहरण के रूप में। 10 के पहाड़े में वो भी निकाल के चेक किया था ना हमने, तो वही उदाहरण आपको तो बता देता हूँ ताकि आज इजीली समझ में आ जाए आपको। आने वाले अंकों का योग है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा? 10 इंटू 55 यानी कितना हो जाएगा? 550। आप चाहो तो कोई भी पहाड़ा संख्या लेके आप इस चीज को सरल कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको मेरा नया वाला ट्रिक? आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ में कल नई चीजें और जानकारी प्राप्त करेंगे हम संख्याओं के बारे में। कल हम जो टॉपिक लेंगे वो लघुत्तम समापत्ति, महत्तम समापत्ति के बारे में होगा, थोड़ा बहुत डिटेल के बारे में पढ़ेंगे उसके, और इसी के साथ में कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। से धन्यवाद।